एवरीवन, स्वागत और अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। और मैं हूं आपका दोस्त पारिक अशोक। जैसा कि आप अब तक हमने एक सीरीज शुरू कर रखी थी कि इकोनॉमिक जो सर्वे था उसका हमने एनालिसिस किया था और उसमें हमने देखा कि जो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट हैं उसको प्रैक्टिकली डेटा से हम कैसे एनालाइज करते हैं उन सबको। तो वो हमने एक बहुत ही इन डेप्थ लर्निंग की जिसमें हमने डेटा से जो कॉन्सेप्ट है उनको समझा और कॉन्सेप्ट को भी समझा। तो इससे हमारी एक डेप्थ लर्निंग हुई जिसमें हमने ये जाना कि हम किस तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल चीजों में डेटा के साथ कैसे हम एनालाइज करते हैं। नाउ मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेरे फ्रेंड्स के फोन आए और सभी ने कुछ बातें कही। उसके आधार पर आज हम कुछ नई तरीके से कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम इस परफेक्ट लर्निंग पाथ के जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम कुछ चेंज करना चाहेंगे। तो यहां मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। नंबर 1 कि जो लोगों ने मुझे फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी तरीके से जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझा रहे हैं, तो क्यों ना इकोनॉमिक्स के जो शुरुआती जो चीजें है यानी कि कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स है फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर एट द स्ट्रेच हम पूरा इकोनॉमिक्स को समझें और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें ताकि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट हो और जो जीके की तैयारी कर रहे हैं जो लोग उनको भी बेनिफिट हो। तो हमने इस पे विचार किया और हमने इसके लिए इकोनॉमिक्स विद स्माइल नाम से हमने एक नई सीरीज शुरू की है। एक नया चैनल भी वो चलेगा इकोनॉमिक्स विद स्माइल नाम से, आप वहां भी इसको देख पाएंगे और इस चैनल पर भी वो सारे चीजें उपलब्ध रहेंगी। दूसरा हमारा जो कुछ लोगों का था कि भाई अगर आप राजस्थान की जीके और जनरल जीके अदर्स जीके जो जीके अगर आप करवा सकते हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीएसयू पीएससी के लिए प्लस राजस्थान के लिए अगर आप जीके करा सकते हैं तो वो जीके का भी कॉन्सेप्ट आप इसमें डाल दीजिए। उसको भी हमने देखा कि ये एक अच्छी चीज है जो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने जीके का भी इसमें डालने की कोशिश की है। तो एक वीडियो हम जीके का भी वीकली देने की कोशिश करेंगे। और तीसरा लोगों को था कि एक जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको मोटिवेशन चाहिए होता है समय समय पर। तो क्यों ना एक मोटिवेशनल उनके साथ जुड़ा रहे ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें और अपने जो गंतव्य स्थल है जहां तक उस जिस यात्रा जो उनको करनी है उस यात्रा में हम कुछ सहयोग उनकी मोटिवेशन के माध्यम से कर सकें। तो इस तरह से हमने ये 3 वीडियो जो है वीक में देने का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है। बहरहाल ये बातें रही कि हम क्या इसमें इस परफेक्ट लर्निंग पाथ में अब नया तरीके से हम देखेंगे। आज इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज नहीं करने जा रहे हैं। हम कोई जीके का और इस तरह से या कोई इकोनॉमिक्स का या फिर मोटिवेशनल हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी दुविधा जो लोगों की है वो ये कि जो एग्जाम्स हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव हैं। यूपीएससी स्टेट पीएससी आरपीएससी एसएसबी एसएससी सभी के एग्जाम्स अभी ऑब्जेक्टिव में हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम है जो सिर्फ और सिर्फ जैसे पटवारी का एग्जाम हो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो और उसमें माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑब्जेक्टिव है विद नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसा जो स्ट्रक्चरल एग्जाम है वो एग्जाम हम कैसे क्रैक करें, उस ऑब्जेक्टिव जो मान दिमाग में आती है लोगों के भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं और उससे डर जाते हैं। तो वो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं जो लोग और जो बहुत बार दे भी चुके हैं लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आज हम ये जानेंगे कि हम नेगेटिव मार्किंग वाले जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जहां नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे प्राप्त करें, मैक्सिमम मार्क्स कैसे प्राप्त करें प्लस हम हमारा सिलेक्शन कैसे करवाएं कि ये हम एग्जाम कैसे क्रैक करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने आता है और इस पर हम बहुत सारे लोग बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो एग्जाम पहली बात जान लीजिए कि जो भी एग्जाम है वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव के जितने भी एग्जाम हैं वो नॉलेज
प्लस खाली नॉलेज से एग्जाम नहीं है, प्लस स्ट्रैटेजी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजी। नॉलेज प्लस स्ट्रैटेजी के एग्जाम है, तो स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज सभी प्राप्त कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप अकेला कोई व्यक्ति है नहीं कि मैं ही पढ़ता हूं साहब, बाकी तो पढ़ते ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। जो भी एग्जाम दे रहा है सभी पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज सबके पास है, सभी किताबें सब सेम पढ़ते हैं, सबके पास समान नॉलेज है, एक ही चीज है। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, कुछ लोग होते हैं। तो डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है? स्ट्रैटेजी में। ये एक रण है, और इस रण में आपको रणनीति बनानी है। रण में अगर रणनीति नहीं होगी तो आपकी जीत नहीं होगी। तो रणनीति महत्वपूर्ण है। और रणनीति कैसे बनती है? रणनीति कैसे बनती है? तो रणनीति बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको उसके एस्पेक्ट्स सारे पता होने चाहिए कि क्या किन एस्पेक्ट्स पर हम ये एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो एग्जाम दे रहे हैं बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत गहरी नॉलेज में पता लगेगी कि हम एग्जाम को कैसे स्ट्रैटेजिकली क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या लेकुना रह जाता है कि कुछ व्यक्ति 1-2 मार्क्स से 5 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं, तो वो आपके साथ ना हो। आप ये वीडियो बहुत अच्छी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए कि नेगेटिव एग्जाम क्यों है, वाई नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग क्यों की जाती है, इसी पर सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है। तो नेगेटिव मार्किंग क्यों की जाती है? नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं की जाती कि वो लोगों को बाहर करना चाह रहे हैं। आपने नाम सुना होगा तुक्का, सांची आ रही होगी तुक्के पे, लेकिन तुक्का चलता है, ये स्थापित शब्द हो गया है। जो लोग एग्जाम देते हैं उनमें तुक्का, ये जो तुक्का है, ये तुक्का लगाने वाले लोग जो है उनको ध्यान से सुनिएगा वर्ड, उनको लाभ ना हो, उनको लाभ ना हो इसलिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। लाभ ना हो, क्या नहीं हो? एक होता है नुकसान हो, एक होता है लाभ ना हो, दोनों में बहुत फर्क है। ये नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं बनाई जाती कि जो तुक्का लगाने वाले को उनको नुकसान हो, इसलिए बनाई जाती है कि जो तुक्का लगाते हैं उनको लाभ ना हो। तो तुक्का लगाने वाले को लाभ ना हो इसलिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। लेकिन इसके पीछे ये नहीं है कि वो आपको नुकसान करना चाह रहे हैं, तुक्का लगाने वाले नहीं, नुकसान नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि उनको कोई लाभ नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं हो। सिर्फ इस तरह से नेगेटिव मार्किंग को डिजाइन किया जाता है। तो होता क्या है नेगेटिव मार्किंग में, ये बात आप एक बात जहन में बिठा लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए की जाती है कि आप जो लोग दे रहे हैं, जो तुक्का लगा रहे हैं, उनको लाभ नहीं होना चाहिए लेकिन नुकसान हो, ऐसी कोई मंशा नहीं है। नंबर 1, यही सबसे, ये हमारी स्ट्रेटेजी में यही काम आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है यही काम आएगा। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपने सही किया 2 मार्क्स, गलत किया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि 0.66 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत होने पर 1/3 यानी 0.66 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यही है। तो अब देखिए, अब यहां से खेल शुरू होता है। किस तरह से होता है? होता क्या है, सपोज 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है जो आपने पढ़े, आपको लगा यार ये किताब के क्वेश्चन है क्या, क्योंकि दूसरे पेपर तो मैं नहीं दे रहा हूं, हवाई नहीं लग रही आपको क्वेश्चंस की कहां से आए। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हवाई नहीं लग रही, ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। तो क्या करेंगे? आप पेपर चेक करते हैं, यार मैं सही पेपर तो दे रहा हूं, नहीं आप सही पेपर दे रहे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन, 4 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे। तो क्या होगा? अब सोचिए, ये 4 नहीं आ रहे अब, लेकिन फिर भी हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया, होगा क्या? प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, क्योंकि 1/3 मार्किंग है, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत ये कहता है
कि इन 4 में से एक के सही होने की संभावना है। कितने सही हो जाएंगे? 4 में से एक तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो 4 में से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। तो 4 में से एक क्वेश्चन सही होगा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन इसके आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। या आपने गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो इन 3 गलत करने से आपके कितने माइनस होंगे? 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन किए जो कुछ नहीं आता आपको, उसमें से प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, 3 गलत होंगे, एक सही होने के 2 मिलेंगे, 3 गलत होने के 2 कटेंगे, तो टोटल कितना रहा? 0। न फायदा न नुकसान। इसी प्रिंसिपल के आधार पर नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आया है। इसी जो प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल, इसी को हम इस्तेमाल करते आए, मैं आज तक इस्तेमाल करते आया हूं। यूपीएससी, आरपीएससी सभी में हर बार मैंने प्री निकाला है। उसका कारण, और सभी लोग जो भी करते हैं, सब जिनके मार्क्स जो सेलेक्ट हुए सब यही करते हैं, एवरीवन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता अगर मान लो 75 कट ऑफ गई है, उसके 75 क्वेश्चन उसको आते ही हैं करेक्टली। नो, कोई भी नहीं है ऐसा। नोबडी इज देयर। मुश्किल से 5-7 होंगे, हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत थोड़े से, जरा से। तो सब लोग क्या करते हैं? एक तुक्का जो पद्धति है, ये जो पद्धति जो मैंने बताया, इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है, इसका इस्तेमाल करते हैं सभी लोग। और इस प्रिंसिपल से जब जो नहीं आ रहा है उनको जब हम आंसर करते हैं तो हमें लाभ होता है। तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कि हमें 0 मार्क्स मिले। प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल से क्या होगा? 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएंगे, तो आपको 0 मार्क्स। न लाभ न नुकसान, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से अगर एक क्वेश्चन आपका ठीक एक्स्ट्रा हो गया तो क्या होगा? 4 नंबर आपको मिलेंगे, और प्लस माइनस कितने होंगे? 0.66 का कितना होगा? 1.32 आपके माइनस हो जाएंगे। तो 2.67 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गया गलती से भी, तो आपको 2.67 का बेनिफिट हो जाएगा। और अगर 2 हो गए तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी। नुकसान 4 करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तो सही होना है प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल से। लेकिन अगर गलती से एक सही हो गया तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। आप जहां सिलेक्शन नहीं हो रहे थे वहां सिलेक्शन होने की कैटेगरी में आ जाओगे। तो तुक्का विधि काम करती है। अब प्रश्न ये कि कैसे काम करती है, उसका एक प्रोसेस है। ये तुक्का नहीं, बेसिकली साइंटिफिक मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड को सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है? जब आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन कर दिए जो आपको आता है कि बिल्कुल सही है, आंख मीच के लगा दिया, ओके ये तो मेरे को आता ही है, वो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन में क्या होगा? आप एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लगेगा कि यार इसमें एक जो मेरा ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं है, बाकी ये 3 में से कोई एक होगा, ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें लगेगा यार ये 2 तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे पता है, ये 2 है, 50-50 हो जाएगा, 2 है, इनमें से कोई आंसर होगा, ये हो जाएगा। और तीसरा तो कोई मतलब नहीं हो सकता है, 3 जो आपको लगे कि 3 तो हो ही नहीं सकता, चौथा तो आंसर है ही। तो 2 ही विधियां आपके पास, 2 ही सामने रहेंगी। एक वो होंगे जिनमें आपको लगेगा यार एक ठीक है, एक तो गलत है, बाकी 3 में से कोई एक होगा, और ये 2 ठीक है, 2 में से इनमें से कोई आंसर होगा, ये मुझे कंफर्म है। तो यहां आपको, अगर आप यहां तुक्का लगाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा गेन होगा, और यहां आपको भारी लाभ होगा, भारी मात्रा में लाभ होगा, गेन होगा, हित होगा आपका। भारी हित इसमें समाहित है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो इन वाले क्वेश्चंस को आप सबको अटेम्प्ट करेंगे। अगर इस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भारी लाभ होना ही होना है। तो ये जो प्रोसेस आपको स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल आप करेंगे कि पहले सारे क्वेश्चन वो कर लेंगे जो आपको आते हैं, दूसरा एलिमिनेशन प्रोसेस में आएंगे, पहले उनको निकाल लेंगे जिनमें आपको 3 लग रहे हैं, और फिर ये लगा लेंगे कि ये 2 वाले कौन से हैं जहां मेरे को 2 तो मैंने एलिमिनेट करके 2 ही बचे हैं। इस सेक्टर में अगर आप काम करेंगे, इस एलिमिनेशन प्रोसेस को, तुक्का विधि को इस्तेमाल करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसमें भी लाभ होगा, इसमें नुकसान इसमें भी नहीं होगा, लेकिन पहले आप इसमें कीजिए,
उसके बाद आप यहां आइए और ये प्रोसेस आप इस्तेमाल करके अगर आप पूरा एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें आप होंगे ही। सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरिट सपोज कीजिए 80 मार्क्स 80 जा रही है और आप मान लो 58 पर अटक गए हैं, तो आप 58 पर नहीं अटके, आपको 80 तक पहुंचना ही है। पटवारी के एग्जाम में होने वाली है, उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 में से आप यकीन मानिए 80 से 90 तो आपको करने ही करने हैं। सिलेक्शन होना है तो इतने यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। और ये पहुंचने के लिए आप क्या करें, यहां अगर आपने 70 आया और 70 पे रुक गए, आप नहीं होगा सिलेक्शन, आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, अधिकतम 20 क्वेश्चन ही छोड़ने हैं, न्यूनतम 10 क्वेश्चन छोड़ने, बाकी सारे अटेम्प्ट करने हैं और इस तुक्का विधि इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। अगर आप इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं। सभी लोग वो क्या करते हैं, इस इलिमिनेशन मेथड से ही वो उस थ्रेशोल्ड लेवल को इस वहां तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस नेगेटिव मार्किंग से लाभ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल इसलिए बनाएगी कि नुकसान ना हो, लेकिन जो तुक्का लगा रहा है उसको लाभ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिकली इलिमिनेशन प्रोसेस के साथ, तो इससे लाभ अधिक होता है। आज तक देखा गया है कि हमेशा लाभ इसका होता है। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप पुराने पेपर्स लीजिए, वहां पर आप बैठ जाइए पेपर्स लेके और पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो आपको आते हैं वो सारे के सारे आप एक एट ए ग्लांस पूरा सही कर दीजिए। जो आपको आता है वो पूरा कर दीजिए कि ये तो मेरे को आता ही 100%, वो सारे कर लीजिए। सपोज कर उसको नोट कर लीजिए कि 48 है, 50 है, जितने भी होते हैं उतने लिख लीजिए। उसके बाद आप इस तुक्का विधि पर जाइए, इलिमिनेशन मेथड पर जाइए। उस इलिमिनेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन को 80 तक ले जाइए और उसके बाद आप अपने मार्क्स देखिए। पहले जहां आप 48 पर अटक रहे थे, अब प्लस माइनस हुआ के नेगेटिव हुआ के आप देखेंगे इससे ज्यादा 50, 52, 53, 56 तक आप पहुंच जाएंगे। ये आप अपने घर पर बैठ के पुराने पेपर के साथ कीजिए तो आपको ये महसूस होगा कि इस इलिमिनेशन मेथड से फायदा हो रहा है। आप इसको करके देखिए और अगली जो एग्जाम है उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं आप जो भी भावी एग्जाम जो दे रहे हैं उन सबको अभी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस मेथड से आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएंगे। और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होगा जिसमें हम अब की बार जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो अब की बार जो वीडियो होगा वो सामान्य ज्ञान पर वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।